तो जब लाइट ये ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल होगा तो ये बनाएंगे हम लोग एक यहाँ से नॉर्मल, वेट, यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे। अब बताओ एयर डेंसर है या ग्लास? वो क्या है सर रेड लाइन? ये नॉर्मल है। नॉर्मल नॉर्मल बनाते थे ना हम लोग मिरर से। हाँ जहाँ पे भी लाइट रे फॉल करता था मिरर पे, वहाँ पे एक नॉर्मल बनाते थे जो परपेंडिकुलर होता था मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर होता था वो नॉर्मल, राइट? हाँ 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 सर। तो फिर हम लोग ये नॉर्मल बनाएंगे। उसके बाद ये रेयर ग्लास डेंसर है या फिर एयर डेंसर है, बताओ। ग्लास या ग्लास इज ऑप्टिकली denser सेंसर? than air. यस सर। Therefore, the light ray will bend towards the normal. ओके, ये लिख लो अपने तुम नोटबुक में, इसको नोट डाउन करो। तो अब अगर एक्चुअल पाथ लाइट का ऐसा था, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ऐसा था, तो लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हम लोगों को, इस यहाँ पे क्या है, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर देयरफॉर द लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। दैट मीन्स कि जब लाइट एंटर करेगा एयर से ग्लास में तो वो इस टाइप से बेंड कर जाएगा नॉर्मल से, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। ओके, हाँ सर, क्योंकि सर नॉर्मल पे भी जब मिरर पे रहता था तो वो परपेंडिकुलर से किसी और डायरेक्शन में जाता था, वैसा ही ना? हाँ, जब आता है तो फिर फोकस पे जो क्योंकि ग्लास अगर ऐसा कर्व्ड हुआ, कौन मिरर अगर ऐसे कर्व्ड हुआ तो हर हर नॉर्मल का रिफ्लेक्टिंग पॉइंट अलग, रिफ्लेक्शन रे अलग रहेगा ना? हाँ एग्जैक्टली exactly. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पे एयर था, ये दिस इज हाँ, एयर, दिस इज लाइट एयर एयर से मीडियम। आ रहा था, अभी ग्लास में गया। हाँ, दिस वन वाज एयर, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में आया, तो नॉर्मल की तरफ वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा लाइट। ओके, क्योंकि सर मॉलिक्यूल उसके कॉम्पैक्ट रहते हैं। हाँ मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट्स रहते हैं, और वो बताएंगे। देखो ये नॉर्मल डेंसिटी नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेंसिटी, वो क्योंकि सिर्फ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मीडियम्स में ही ऑप्टिकल डेंसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हर मीडियम में नहीं कर सकते। तो इसलिए वो डिफरेंट है। अभी अभी के लिए इतना ही याद रखो कि ये ऑप्टिकल, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाटर इज ऑल्सो ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। नॉर्मल पाथ ये था, यस। नॉर्मल पाथ लाइट का ये था, दिस इज नॉर्मल पाथ ऑफ द लाइट। टेक्स्ट लिख दे रहे हैं, एक्चुअल पाथ। और ये है तुमको पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी देखो बुक में, light seem to travel along straight line path in a transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? Does it still move along a straight line path or change the direction? We shall recall some of our day-to-day experiences. You might have observed that that the bottom of a tank or a pond containing water appears to be raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the light appears raised
when viewed through the glass slab. Why does this happen? Have you seen a pencil partly immersed in water in a glass tumbler? It appears to be displaced at the interface of air and water. You might have Yes. observed that a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size. When viewed from the sides, how can you account for such experiences? ठीक है, तो ये जो हम तुमको पहले एग्जांपल दिए थे कि लाइट वाटर के अंदर अलग अलग दिखता है, तो वो होता है रिफ्रैक्शन की वजह से, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अभी हम लोग देखते हैं जो हम ये तुमको बता रहे थे वो डायग्राम. हाँ, ये देखो, यही डायग्राम है. लाइट पहले स्ट्रेट हाँ. लाइन में आ रहा था, ग्लास स्लैब मिला. नॉर्मल हम लोग बनाए ग्लास स्लैब के, क्योंकि ये डेंसर मीडियम था तो पाथ से डिफ्लेक्ट हुआ. ये जो एंगल हुआ इसको नेम किए हम लोग R1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R1. ओके, हाँ सर. ठीक है. कौन सा सर? देखो ये R1 जो है यहाँ पे. कौन सा पॉइंट? अच्छा हाँ, सॉरी, बुक तो तुमको प्रेजेंट ही नहीं कर रहे ना, सॉरी. नहीं सर, है मेरे सामने भी हाँ, सर. फिगर 10.10. 10. हाँ, 10.10. हम्म, यस सर. तो यहाँ पे वही देख देखो रहा हूँ मैं. R1, R1 हो गया हाँ एंगल ऑफ देखो. रिफ्रैक्शन. ओके, हाँ हाँ सर. मतलब अभी ये जो आपने डायग्राम बनाया वो ना, जहाँ पे रेड, ब्लैक और येलो लाइन मीट हो रही है. हाँ, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेड हाँ. और ऑरेंज लाइन के बीच का पार्ट. नॉर्मल से जितना एंगल बनेगा वो हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, हाँ सर. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ऑलराइट, ठीक है. अब यहाँ से जो पाथ था ये पूरा लिख लिया क्या, नोट डाउन कर लिया क्या? नहीं सर. ये लिख लो एक बार, पाथ ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब लिख लो. हाँ यहाँ पे सर. मत लिखना, लेकिन देखो ये मिटा दे रहे, बाद में लिखना, छोड़ो, बुक में दिया हुआ छोड़ो, अभी देखो इधर ध्यान दो. ओके. अब यहाँ से, अब तुम बताओ, लाइट यहाँ से अब वापस भी निकलना है, ग्लास के अंदर गया लाइट तो ग्लास से बाहर भी आएगा. हाँ. तो यहाँ पे फिर से एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो इस ग्लास स्लैब के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, अब बताओ, लाइट इस एंगल से आ रहा था, लाइट का नॉर्मल पाथ हम लोग पहले, नॉर्मल पाथ हम लोग ड्रॉ करते हैं ब्लैक से. लाइट अगर यहाँ पे अगर ग्लास नहीं होता तो लाइट ऐसा निकल जाता. एनी हाँ सर. प्रॉब्लम्स इन दैट? अगर ग्लास नहीं होता वैसा निकल जाता लाइट, बट ग्लास है. और अभी हम अभी क्या, पर वो सर क्लास से बाहर निकल रहा है ना. यस, तो इसका उल्टा होगा. ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, देयरफॉर द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो द एयर इज नाउ ऑप्टिकली लेस डेंसर देन हाँ, ग्लास. तो it will move downwards. Yes, away from the, it is said like it will move away from the normal. Okay, तो सर वो वापस उस पे ही पैरेलल आ जाएगा ना. yes, exactly, good observation कि वो exactly उसके पैरेलल आ जाएगा. हाँ सर, या पैरेलल आएगा या सर वही लाइन में आगे आएगा. नहीं, पैरेलल हो जाएगा, लेकिन पैरेलल उस केस में होगा जब ये परफेक्ट रेक्टेंगल होगा, ये एंगल सेम होगा. अगर थोड़ा भी इसमें गड़बड़ हुआ, कोई और शेप हुआ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल होगा. ठीक है, ये परफेक्ट रेक्टेंगल के शेप में ही पैरेलल तुमको ऑब्जर्व जो किए वो इसलिए क्योंकि ये हम लोगों ने रेक्टेंगल पे ट्राई किया. अगर ये यस सर. डायमंड शेप होता, ये कोई और शेप का होता, ट्रायंगल होता, तो ये पैरेलल होने का, ट्रायंगल में भी पैरेलल नहीं होगा. ट्रायंगल में तो पैरेलल कतई नहीं होगा. दिखाएंगे, ट्रायंगल का भी बनाएंगे. प्रिज्म हम लोग को है भी आगे चैप्टर में, सो विल डू इट. हाँ. इस लाइन को देखो, हम लोग इस लाइन से बना रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. ये लाइन नहीं, सॉरी. अगर इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड किए तो ये तुमको दिखेगा कि ये पैरेलल है. राइट, ये समझ में आया रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है. अगर लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में गए तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयरर में गए तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, यस सर. राइट इट डाउन.
इससे सर ट्रांसपेरेंट ग्लास से लाइट आती है क्या? हाँ, ट्रांसपेरेंट ग्लास है इसलिए लाइट हम लोग अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास है परफेक्ट है, उसमें स्मूथनेस है दोनों साइड्स में, रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल तो रहेगा ही, रिफ्रैक्शन है तो स्लैब का बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे हम थिकनेस में रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं कि अगर तुम ग्लास है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो ऐसा होना चाहिए, फिर थिकनेस में ऐसा होना चाहिए एक साइड, और दूसरा साइड उसका ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा रहा ग्लास, ऐसा कोई शेप का ग्लास रहा तो फिर हम लोग को इमेज डिस्टॉर्टेड दिखेगा। अगर प्लेन ग्लास रहेगा बिल्कुल तो ही हम लोग को एकदम क्लियर इमेज आर पार क्लियर दिखेगा। जैसे मॉल्स में जो डोर्स बनाया जाता है वो एकदम प्लेन ग्लास का रहता है ताकि अंदर का जो प्रोडक्ट है बाहर से एकदम क्लियरली विजिबल हो। तो उसमें यस सर। टकरा भी जाता है। हम खुद एक बार टकरा गए थे, हमको पता ही नहीं चला, उस पर से सारा मार्किंग वार्किंग हटाए हुए थे, हमको दिखा हम तेजी में जा रहे थे, बम से टकरा गए उससे। तो एकदम क्लियर था, इसलिए वो पैरेलल हो जाए। पूरा डिफ्रैक्शन होने के बाद वापस लाइट उसी पाथ पे चला जा रहा है, बस थोड़ा सा इधर होके टिल्ट होके वापस उसी पाथ पे चला जा रहा है, तो इमेज डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, सही साइज का सेम बस सेम चल रहा इमेज है, दिख हाँ। रहा है। लेकिन अगर ये स्मूथ, अगर दोनों साइड पैरेलल नहीं होगा अगर ग्लास का, तो फिर इशू हो सकता है, इमेज थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिखेगा। ठीक है। यस सर। तो डेंसर टू रेयरर मीडियम जब जाएगा लाइट, तो टूवर्ड्स द डेंसर टू रेयरर में टूवर्ड्स द नॉर्मल, नो नो। यस सर। और रेयरर अगर रेयरर टू डेंसर जाएगा, रेयरर टू बेटर। डेंसर देन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके। यस सर, एक मिनट लिख रहा हूँ। हाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम लिखूँ क्या सर? हाँ, ये ग्लास भी हो सकता है, ये वाटर फिल्ड कंटेनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, यस। अनटिल एंड अनलेस यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। इस केस में यहाँ ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस केस में ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल से मेजर करते हैं। सर नॉर्मल से बेंड लाइन ना, क्या? वो तो जो नॉर्मल का लाइन है और जो लाइट का रे है, वो सब मिला करना। हाँ ओके, ये हो गया। तो कहिए लिख रहा सर, डेंसर टू रेयर।